विधानसभा चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन में आए बिखराव को लेकर शरद पवार ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस को कड़ी सलाह दे डाली। विधानसभा चुनावों में खासकर मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन में शामिल 4 पार्टियां आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और कांग्रेस आमने सामने हैं, जिसकी वजह से चुनाव में कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विपक्षी दलों के बीच वोट का बंटवारा होने की वजह से कांग्रेस के चुनाव हारने का खतरा पैदा हो गया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए अरविंद केजरीवाल ने खतरे की घंटी बजा रखी है और इन सब के बीच शरद पवार ने स्वीकार किया कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने पर विपक्षी दलों में अलग अलग राय है, लेकिन ये भी एक विचार है कि सभी को एक साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। पवार ने कहा, नवंबर में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के रुझान से पता चलता है कि स्थिति विपक्ष के लिए अनुकूल है, लेकिन उनके पास ये टिप्पणी करने के लिए कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। मतलब कि शरद पवार कहने को तो स्थिति अनुकूल बता रहे हैं, लेकिन खतरा विपक्षी दलों की हार का ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब सहित कई राज्यों में सरकार नहीं है। पवार ने कहा कि हमारे कुछ विचार हैं। विपक्षी दलों में से ज्यादातर की राय यह है कि सबको संसदीय चुनाव में एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए हम लोगों के बीच मतभिन्नता है। उन्होंने उल्लेख किया कि ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी है, तो कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल भी हैं, जिसके चलते इन मुद्दों को बातचीत करके सुलझाया जाना चाहिए। पवार ने कहा, लेकिन ऐसा करते हुए राज्यों के विधानसभा चुनावों में ये उतना आसान नहीं है जितना कि लोकसभा चुनावों में है। हमारे सहयोगियों का निश्चित रूप से ऐसा विचार है कि हमें लोकसभा चुनावों के लिए एक साथ आना होगा। कुछ राज्यों के चुनावों में मुश्किलें हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों के लिए ये सोच है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। विपक्षी दलों के गठबंधन के एक प्रमुख नेता पवार ने ममता बनर्जी नी तृणमूल कांग्रेस का उदाहरण दिया, जो पश्चिम बंगाल में प्रभावी रूप से मजबूत पार्टी है, लेकिन वाम दलों या कांग्रेस को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पवार ने कहा, लोग उनसे 28 पार्टियों के गठबंधन के काम में तेजी लाने का आग्रह कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि इस पर अधिक काम करना होगा। महीने की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस को उनकी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस उनके साथ गठजोड़ करना चाहती है या नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा समझौता नहीं हो पाने के बाद विपक्षी गठबंधन के दोनों सहयोगी दलों के बीच ये घटनाक्रम देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।